आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए प्रश्न, माना कि तीन धनात्मक संख्याएं a, b, c गुणोत्तर श्रेणी में इस प्रकार है कि a, b प्लस 8c समांतर श्रेणी में है तथा a, b प्लस 8c प्लस 64 गुणोत्तर श्रेणी में है। यदि a, b, c का समांतर माध्य k है तब 3/13 गुणा k बराबर है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को यहाँ पे हम कैसे सरल करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, तीन धनात्मक संख्याएं a, b और c गुणोत्तर श्रेणी में इस प्रकार है। तो देखिए हम जानते हैं यदि कोई ये तीन संख्याएं a, b, c गुणोत्तर श्रेणी में है, यहाँ पे यदि हम लिखते हैं ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर बराबर a गुणा c। ठीक है, तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और हमें ये भी दिया हुआ कि ये जो a, b और c तीनों संख्याएं हैं ये कैसी संख्याएं हैं, धनात्मक है। ठीक है, अब हमें ये दिया हुआ कि जो a, b प्लस 8 और c है वो कैसे हैं, समांतर श्रेणी में है। तो यदि ये तीनों संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा b प्लस 8 बराबर a प्लस c। तो इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। और हमें ये दिया हुआ a, b प्लस 8 c प्लस 64 ये कैसे है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो यदि ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस 8 का स्क्वायर बराबर a गुणा c प्लस 64। ठीक है, इसको सरल करके लिखते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 दूनी 16 गुणा b बराबर a गुणा c प्लस 64 गुणा a गुणा c का मान समीकरण 1 से रखते हैं। तो इसकी जगह लिख देंगे b स्क्वायर प्लस 64 गुणा a और इधर क्या है, b स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16 गुणा b। तो ये b स्क्वायर से ये b स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 64 प्लस 16 गुणा b बराबर 64 गुणा a। ठीक है, इस पूरी समीकरण में 16 का भाग लगा देते हैं। 16 चौक 64 प्लस 16 एकम 16 तो b बराबर 4 गुणा a, 16 चौक 64। तो अब देखो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, b बराबर 4a माइनस 4। तो इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 से, समीकरण 2 में है 2 गुणा b प्लस 8 बराबर a प्लस c और समीकरण 3 में क्या है, b बराबर 4a माइनस 4। तो देखो हम इसमें क्या करते हैं, b प्लस 8 यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो b प्लस 8 बराबर a प्लस c बट्टे 2 और b बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस c बट्टे 2 माइनस 8। ये तो हमने समीकरण 2 को लिखा है, ये हमने समीकरण 3 को लिखा है। तो इस समीकरण से b ज्ञात कर रहे हैं तो दो लघुत्तम ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2 और a प्लस c माइनस 16। ठीक है, अब b का ये जो मान है ये इसमें रख देते हैं समीकरण 3 में। तो क्या लिखेंगे, इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस c माइनस 16 बट्टे 2 बराबर 4a माइनस 4। इस दो को इधर गुणा कर देते हैं तो a प्लस c माइनस 16 बराबर 8a माइनस 8। तो यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं, इस a को इधर ले आते हैं तो ऐसे लिख लेते हैं 8a माइनस 8, इस 8 को इधर ले आते हैं तो c माइनस 16 प्लस 8। तो 8a में से एक a को घटाएंगे तो 7a बराबर माइनस का 16 प्लस का 8। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 8, तो c माइनस 8। तो इसे हम समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो फिर से हम समीकरण 1 से लिखते हैं। समीकरण 1 से b स्क्वायर बराबर क्या है, a गुणा c। तो देखो इसमें हम b का मान रखते हैं और हम कहाँ से रखेंगे, देखिए समीकरण 3 में b क्या है, 4a माइनस 4। तो यहाँ से लिखते हैं, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, 4a माइनस 4 इसका स्क्वायर बराबर a गुणा c। तो a तो यहाँ से और c का मान समीकरण 4 से लिखते हैं। तो यहाँ से हम c का मान क्या लिख सकते हैं, c बराबर 7a प्लस 8। तो ये लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 7a प्लस 8। इसको सरल करके लिखते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 गुणा a स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 और 4 को गुणा करेंगे 16, 16 को 2 से गुणा करेंगे 32। a बराबर 7 गुणा a स्क्वायर प्लस 8 गुणा a। ठीक है, तो ये 16 में से 7 को इधर लाके घटा देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 9 गुणा a स्क्वायर और ये जो माइनस का 32 है और इसमें 8 भी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 40a प्लस 16 बराबर 0। ठीक है, इसे हम लिख लेते हैं 9a स्क्वायर माइनस 40a को लिख लेते हैं माइनस 4a माइनस 36a
प्लस 16 बराबर 0। इन दोनों में से a कॉमन ले लेते हैं तो क्या लिखेंगे 9a माइनस 4 माइनस इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 9a माइनस 4 बराबर 0। इन दोनों में से 9a माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से a यहाँ से माइनस 4 बराबर 0। तो क्या लिखेंगे यहाँ से यदि 9a माइनस 4 बराबर 0 तो a बराबर 4/9 और यदि a माइनस 4 बराबर 0 तो a बराबर 4। ठीक है, तो अब देखिए b तो हमने ज्ञात किया हुआ है समीकरण 3 से 4a माइनस 4 और c हमने ज्ञात किया हुआ है 7a प्लस 8। तो ये दोनों मान रखते हैं। तो जब a का मान हम 4/9 रख रहे हैं तो b क्या आएगा और c क्या आएगा। b तो क्या आ जाएगा 4 गुना 4/9 माइनस 4 तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा लघुत्तम 4 चौक 16 माइनस 36 तो ये आ जाएगा माइनस का 20/9 और c क्या आ जाएगा 7 गुना 4/9 प्लस 8 तो ये कितना आ जाएगा 7 चौक 28 प्लस 9 8 72/9 तो ये आ जाएगा 100/9। ठीक है, ये तो कब है जब हम a का मान ले रहे हैं 4/9। जब हम a का मान 4 लेके सरल करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लिख लेते हैं जब a का मान 4 है तो b का मान 4a माइनस 4 इसको सरल करते हैं तो 4 गुना 4 माइनस 4 तो 16 माइनस 4 बराबर 12। ठीक है, और c क्या आ जाएगा 7a प्लस 8 तो इसे सरल करेंगे तो 7 गुना 4 प्लस 8 बराबर 7 चौक 28 प्लस 8 तो ये आ जाएगा 36। अब क्योंकि हमें दिया हुआ कि a, b और c तीनों के सिर्फ धनात्मक संख्याएं हैं लेकिन यहाँ से तो इसका मान ऋणात्मक मिल रहा है तो a का मान फिर 4/9 तो लेना नहीं है तो a का मान क्या जाएगा यहाँ से 4। ठीक है, तो हमारे पास a, b और c तीनों धनात्मक संख्याएं आ गई और क्या आई है 4, 12, 36। ठीक है, अब इन तीनों संख्याओं का हम समांतर माध्य लिखते हैं। तो तीन संख्याओं का समांतर माध्य हमें ये दिया हुआ कि इनका जो समांतर माध्य है वो k है तो k बराबर 4 प्लस 12 प्लस 36/3। समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं इन तीनों संख्याओं का योग बट्टे संख्या कितनी है 3 तो ये 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 तो इनको जोड़ के सरल करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 और 2 8 8 और 4 12 एक हासिल लगेगी तो 4 और 1 5 तो ये आ जाएगा 52/3। अब हमें ज्ञात क्या करना है 3/13 गुणा k तो यहाँ से हम लिखते हैं 3/13 गुणा k ये क्या आ जाएगा 3/13 गुणा k का मान 52/3 तो ये 3 से 3 कैंसिल 13 का भाग 52 में देंगे तो 13 चौक 52 तो 3/13 गुणा k इसका मान क्या आ गया 4। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।